नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपके साथ कुछ बातें बताऊंगा। आपको कुछ बातें बताऊंगा जैसे रूस और यूक्रेन। वर्तमान में इनके बीच में युद्ध चल रहा है, आप जानते होंगे। 20-22 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। रूस के हमले यूक्रेन पर रुक नहीं रहे हैं। युद्ध का कारण क्या है? ज़्यादा गहराई तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ये समझिए कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की बात रखी गई यूक्रेन के सामने। तो अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कहा कि यूक्रेन को भी नाटो में शामिल कर दिया जाए। यूक्रेन है रशिया का जस्ट पड़ोसी, एकदम बगल में। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो इसका मतलब नाटो की पहुंच रशिया की सीमा तक आ जाएगी। इस बात से रशिया चिंतित है और यही उसकी गुस्सा का कारण है, जिसकी वजह से वो यूक्रेन पे से युद्ध कर रहा है। अब नाटो है क्या? नाटो दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैनिक संगठन है जिसका गठन 1949 में हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। वो क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर जब सेकंड ख़त्म हुआ तो पूरा विश्व दो भागों में बट गया, दो गुटों में बट गया। एक गुट था सोवियत संघ के नेतृत्व में कुछ देशों का और एक गुट था अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गुट। अमेरिका पूंजीपति वर्गों का देश था, पूंजीपति प्रधान देश, और रशिया जो था सोवियत संघ वो साम्यवादी देश था। अब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद मतलब मैक्सिमम क्या, लगभग टोटल सरकारी चीज़, सरकार के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ, सारा कुछ। प्राइवेट के लिए कोई प्लेस नहीं है वहाँ पर। यह है साम्यवाद, मोटा मोटा समझिए। तो साम्यवाद की शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि रशिया उस समय जो अधीन देश थे उनको अपना समर्थन दे रहा था, उनके स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दे रहा था। साम्यवाद की ताकत बढ़ रही थी, उनका प्रसार बढ़ रहा था। उसके प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब देश थे, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, सैनिक संगठन, ताकि वो साम्यवादी रूस के प्रसार को रोक सके। उस संगठन, सैनिक संगठन का नाम था नाटो। तो यानी एक प्रकार से देखा जाए तो नाटो का बेस उद्देश्य क्या था? नाटो का बेस जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वो था साम्यवादी रूस को उसके प्रसार से रोकने का प्रयास, यही था। अब जब वो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ नहीं रहा, सिर्फ अब रूस रह गया, बाकी बहुत सारे देश उससे अलग हो गए, उसके गणराज्य देश बन के अलग हो गए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे बहुत सारे देश अलग हो गए। तो देखा जाए तो साम्यवादी रूस समाप्त हो गया। जब साम्यवादी रूस समाप्त हो गया तो नाटो की प्रासंगिकता भी एक प्रकार से देखा जाए तो समाप्त हो गई, क्योंकि उसका उद्देश्य साम्यवादी रूस को रोकना था और रूस खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो उसका भी विस्तार रुक जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने नाटो को जिंदा रखा, बनाए रखा, उसमें नित्य नए सदस्यों को जोड़ते रहे। इसी कड़ी में वो यूक्रेन को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसका परिणाम युद्ध के रूप में सामने आया। अब 1949 में जब नाटो बना था तो उसके काउंटर करने के लिए सोवियत संघ ने 1955 में करीब वार्सा पैक्ट बनाया, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों के सैनिकों का गुट था, संगठन, नाटो का एकदम काउंटर। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ समाप्त हुआ तो वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया अपने आप। खैर, तो नाटो का विस्तार करना कहाँ तक जायज़ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब उद्देश्य समाप्त हो गया तो उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे शंका ही बढ़ेगी। अब रूस जो है ताकतवर देश है। जब उसने हमला किया, हमला करने से पहले तो सबने कहा, पश्चिमी देशों ने, कि हम यूक्रेन की सहायता करेंगे, डरो नहीं। लेकिन जब रूस ने हमला करा, सब पीछे हो लिए। भाई, रूस ताकतवर है, उससे उलझना नहीं चाहेगा कोई भी। तो उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार भी हैं उसके पास काफ़ी ज़्यादा, और सप्लाई भी यूरोप के देशों को करता है, तो वो भी खुलकर उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर वर्बली करेंगे भी, इकोनॉमिकली शायद ही करें। सैंक्शन तो उसने लगा दिया अमेरिका ने, देखो कहाँ तक सफल हो पाता है, ये तो कहाँ तक जाता है। सुनने में तो ये आ रहा है कि उन दोनों देशों के बीच में बातचीत की भी भूमिका तैयार हो रही है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।